अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग़ुलाम हैदर साहब की केस को हम उसकी जो भी अपडेट होती है, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक डेवलपमेंट कुछ इस तरह से आई है जो स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए थोड़ी सी अफसरदगी का बायस बनेगी या थोड़ा सा अफसोस होगा कि कुछ केसेस जो मोमिन मलिक साहब ने किए थे सीमा हैदर, नितरपाल और सचिन पर या एपी सिंह के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से जेवर कोर्ट के जजेस की तरफ से कुछ डिसीजन सामने आए हैं और कुछ मामलात सामने आए हैं जिनमें कुछ केसेस को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। उनको इस हवाले से जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है कि ये काबिल समात नहीं है या इसमें कोई ऐसी चीज़ उनको नज़र नहीं आई कि जिसको लेकर आगे फ़र्दर उस पर डिस्कशन की जाए या फ़र्दर मामलात को उसके हवाले से डिस्कस किया जाए। तो उनके रेफरेंसेस नंबर जो हैं वो मौजूद हैं। मोमिन सर ने इसको शेयर किया हुआ है अपने हवाले से भी, लेकिन मुझे ये लगा कि ये अपडेट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि मतलब आप इन दैट वे कह सकते हैं कि जब हम एक बात कर रहे थे बार बार कि मोमिन सर आखिर क्यों इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस, इतने ज़्यादा सेक्शंस, इतने ज़्यादा टाइप्स ऑफ मतलब केसेस को जो है वो यहाँ पर सीमा हैदर के हवाले से यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये पता था कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो चूँकि उस समात में नहीं आते या उस तरह से उनको जो है वो प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, तो वो डिस्पोज हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये भी मोमिन मलिक साहब की एक मैं समझता हूँ कि टेक्निक थी कि जिसमें वो बहुत सारे केसेस करके मामलात को जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से सीमा हैदर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते थे, और वो अभी आने वाला वक्त आएगा। मुझे आज भी मोमिन मलिक साहब की ये बात पूरी तरह से याद है कि हमने तो अपना जाल बिछा दिया है, अब मछली जहाँ फंसेगी, हमें कांटा जो हमने बिछाया हुआ है वो जहाँ पर भी फंसेगा हमें दिख जाएगा, हमें पता लग जाएगा। लेकिन कुछ केसेस जिनकी अभी हम प्रेजेंटली बात कर रहे हैं तो वो डिस्पोज ऑफ कर दिए गए हैं, डिज़ोल्व कर दिए गए हैं, और उनको कहा है कि इसमें मज़ीद कार्रवाई की कतन ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम पहले भी जानते रहे हैं कि ये मामलात कानूनी तौर पर हैं और ये बढ़ते रहते हैं, और इनमें बाज़ औक़ात ऐसा फ़ील होता है कि जैसे शायद हमारे बिल्कुल अगेंस्ट मामलात हो रहा है, बट परेशानी की बात नहीं है। नो डाउट एक सेटबैक तो फील होता है, एक थोड़ा सा आपको ये चीज़ फील होती है कि ये आखिर मामलात जो हैं वो क्यों इस तरह से हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मोमिन सर से जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, ये कानूनी अमल है और इसमें इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। कभी जो है वो कुछ केसेस जो आप बड़ा स्ट्रॉन्ग समझ रहे होते हैं उन केसेस को लेकर, लेकिन वो जब अदालत में जाते हैं तो वो बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अब ऐसा भी होता है कि आप कोई ऐसा केस होता है जो आप बिल्कुल एंड पर जाकर सामने लेकर आते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त होकर आ जाती है। जिस तरह कहते हैं ना कि हाथी गुजर जाता है तो उसकी दुम रह जाती है, तो समटाइम दुम ही रह जाती है तो काम बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाता है, तो वो निगल नहीं पाता पूरी तरह से इंसान। तो यहाँ पर भी मोमिन सर ने जिस तरह से कार्रवाई की हुई है, वो इंडिया के सिस्टम को समझते हैं, वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बेहतर तरीके से समझते हैं। उन्होंने जिस तरह से अपनी कार्रवाई मुकम्मल की, जिस तरह से उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन खुद की, सारे मामलात को लेकर वो आगे बढ़े, और कुछ बातें हमें और भी पता चली हैं कि मामलात किसी और तरह से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बात करने का मकसद यहाँ पर यह है कि परेशान नहीं होना। यहाँ पर अगर हमें चंद केसेस के हवाले से एक मामला इस तरह का नज़र आया है तो इट डजंट मीन कि हमारी हार हो गई है और या हम बहुत कोई बैकफुट पे चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोमिन सर अभी भी बहुत सेटिस्फाइड है। उनका कहना ये था कि कुछ केसेस जो वाकई कमज़ोर थे वो इस तरह से डिज़ोल्व हुए हैं या उनको जो है वो डिस्पोज ऑफ किया गया, बट अदरवाइज़ जो एक्चुअल में हमारे बड़े केसेस थे जिनकी अक्टूबर के बाद सुनवाई होनी है या सुनवाई होनी है, उसमें बहुत सारी बड़ी पेशरफ्त आएंगी। और इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग़ुलाम हैदर साहब का वीज़ा है। मैं आप सबसे स्पेशली दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि आप ग़ुलाम हैदर साहब के वीज़ा के लिए स्पेशली दुआ करें, बिकॉज़ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। अगर ये वीज़े का प्रोसेस जो है वो हो जाता है और ग़ुलाम हैदर साहब किसी तरह से भी पहुंच जाते हैं इंडिया में, तो उनका केस बहुत मजबूत हो जाएगा। एक बाप जो है जब वहाँ पर केस में ख़ुद शामिल होगा, ख़ुद पहुँचेगा, तो आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत सारी मीडिया हाइप क्रिएट हुई है इस सारे केस को लेकर, तो फिर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा।
यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया भी इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये केस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अभी तक तो ये जो भी कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ इंडिया से ही हो रही है। इंडिया के ही मोमिन मलिक साहब जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये जो भी मामलात हो रहे हैं, ये सिर्फ उस हवाले से ही है और वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी एफर्ट है। बट बात यहाँ पर है कि फिर जब गुलाम हैदर साहब की यहाँ से रवानगी होगी इंडिया के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा इस सारे केस को लेकर। और फिर हम डेफिनेटली ना सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि यहाँ से हमारे पास मज़ीद हमारी एक ज़िम्मेदारी जो है वो बढ़ जाएगी कि इस केस को की जो रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, इस केस के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करें और ज़्यादा अच्छी तरीके से इस केस को आप लोगों के सामने पुट ऑन करें। बाकी बात फिर वही है कि मैं ये समझता हूँ कि परेशानी और जो अफसरदगी है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा मामला हो भी गया है तो अभी बहुत कुछ बाकी है जो सामने आने वाला है और उम्मीद अच्छी है, हमें पूरी उम्मीद है कि मामला बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। और यकीन करें, मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये मामला आगे बढ़ेगा बल्कि गुलाम हैदर साहब को अपने बच्चों के हवाले से एक अच्छी जो है वो ख़बर भी सुनने को मिलेगी और बाकी मामला भी होंगे। हाँ, वीज़ा का एक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसका होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। वीज़ा प्रोसेसिंग हो जाए, कंप्लीट हो जाए, किसी तरह से बस जल्द अज जल्द ये मामला तय हो जाए। हम खुद चाहते हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करें कि किसी तरह से वीज़ा अपडेट हुआ है या जो भी वीज़ा के हवाले से प्रोसेसिंग है। मोमिन मलिक साहब वीज़ा के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुतमईन है और उनको कहा है कि जो भी कानूनी चारा जो इन्होंने करनी थी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी इस हवाले से, वो उन्होंने पूरी कर दी है और सारे मामलात उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफ़िल कर दिया है। जो भी कंडीशंस थी वो भी बता दी गई हैं और गारंटर वो खुद हैं वहाँ पर, स्पॉन्सर वो खुद हैं वहाँ पर। तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि चांसेस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। और अगर गुलाम हैदर साहब चले जाते हैं इंडिया तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो भी होगा, एटलीस्ट इतने साल होने के बाद जब गुलाम हैदर साहब की अभी तक अपने बच्चों से बात नहीं हो सकी, तो ये जो बात होने का एक सिलसिला उनके साथ होगा, ये जो मामलात होंगे, जब बच्चे उनसे मिलेंगे तो हम लोगों को वाकई खुशी मिलेगी कि जब बच्चे पहली बार अपने देखेंगे बाप को इतने अरसे के बाद और उनसे गले मिलेंगे, क्योंकि बहुत साल गुजर गए हैं फ़िज़िकल मुलाकात हुए हुए और बात हुए हुए तो काफ़ी अरसा ही हो गया है, साल से ज़्यादा हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी केस में पेशरफ्त होगी। वीज़ा के हवाले से भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाकी जैसे ही कोई वीज़ा की अपडेट आएगी, हम लोग आप लोगों की इस तरह बेसब्री से बेताबी से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द एक अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ आए और उस ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से फिर हम आगे बढ़ें और मामलात को बेहतर तरीके से आगे लेके चलें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस केस के साथ, आप जिस तरह से जुड़े हुए हैं। हम लोग भी पूरी तरह से इस केस में आप लोगों के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबरें जो हैं वो आने वाले दिनों में आएंगी। तो परेशान होने की, अफसरदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर आर मैनी थिंग्स आर कमिंग और बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला हम लोग ही देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।